आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में, आर्यन साधना केंद्र में। आप ही का चैनल है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचिनी और सट्टे की साधना क्या है। ठीक है, करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो अगर आप सट्टे के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागेंगे और कर्ण पिशाचिनी तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपये तामसिक की है, 200 रुपये पूछा के हैं, 6100 रुपये सिद्धि ट्रांसफ़र के हैं। और अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक और बात, अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन ये है कि मैं भाई 6 से 8 के बीच कॉल ना करें, शाम को 6 से 8 के बीच, और सुबह को 10 बजे के बाद ही कॉलिंग स्टार्ट करें। और कृपया करके 9 बजे के बाद तो बिल्कुल कॉल मत करें रात को, और 6 से 8 के बीच भी कॉल ना करें मुझे, क्योंकि 6 से 8 का टाइम होता है पूजा का। भाई 10 बजे के बाद ही मैं फ़ोन खोलता हूँ सुबह को, और 9 बजे से पहले फ़ोन रख देता हूँ, तो उसके बाद कॉल ना करें। मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है कि मेरी अपनी भी कुछ लाइफ है। ठीक है, तो एक और बात, अगर मैं एक बार कॉल काट दूँ तो समझ लो कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मुझे बार बार कॉल ना करें, वरना फिर भाई देख, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से कुछ मुँह से उल्टा निकल सकता है, मैं धमका भी सकता हूँ मेरे भाई। ठीक, तो इसलिए अगर मैं एक बार कॉल काट दूँ तो प्लीज़ समझना कि भाई किसी काम में व्यस्त है अगला बंदा। ठीक है, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कर्ण पिशाचिनी तथा सट्टे की साधना क्या है, पहले समझते हैं कर्ण पिशाचिनी क्या है। कर्ण पिशाचिनी एक प्रेत योनि की शक्ति है जो कि आपके कान में बैठती है। अब अगर मैं बिल्कुल खुल के बताऊँ, बिल्कुल खुल के, तो मेरे भाई ये बैठती है आपके गुदा द्वार पे, जहाँ से आप अपने मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। ठीक है, ये उस गुदा द्वार पे बैठती है आपके, तथा आपका मल खाती है। ये भी आपको बता दूं कि ये आपका मल खाती है और आपके गुदा द्वार पर निवास करती है। कान में आपके आवाज़ देती है, आपको अपने सामने दिखती है, आपके साथ रात को सेक्स करती है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, अब कुछ लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं, सिर्फ काम की वजह से, कि ये जो शक्ति है ये रात को आके आपके साथ काम सुख भोगती हैं। एक और बात बताऊं कि मेरे भाई वो शक्ति है वो कभी नहीं छकेगी। और तुम हो इंसान, अपने आप को बड़ा धुरंधर मानते हो तो बेटा थक जाओगे, बिल्कुल परेशान हो जाओगे, और एट द एंड में मृत्यु को प्राप्त होंगे और तुम्हारी तो गति भी नहीं होगी। अब आगे चलो, भोग क्या लेती है भाई। भोग इसका चलता है तामसिक, बकरे की कलेजी, ठीक है, सिगरेट, दारू, और शमशान के अलावा इसकी साधना तुम कहीं कर ही नहीं सकते। पहली बात ये क्लियर कर दूं, घर में साधना करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पूरी पीढ़ियाँ तक बर्बाद हो जाएंगी, पीढ़ियाँ तक। अब लोग इसकी साधना डाल देते हैं, जिनको सिद्ध हैं वो शायद इनकी साधना बोल देते हैं घर में कर लो, बट एक्चुअली मेरे भाई घर में तो सिद्धि कर्ण पिशाचिनी की मैं तुम्हें गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, तुम कर ही नहीं सकते बिना गुरु भी हो तब भी नहीं घर में कर सकते मेरे भाई। शमशान से ही उठती है, शमशान में ही जाएगी। और मैं एकदम क्लियर बात बताऊँ, ये है क्या, चुड़ैल है, सिर्फ चुड़ैल है सिर्फ। और इसका सबसे बड़ा कमी क्या है, इंसान पैसे के पीछे भागता है। ये तुम्हें सट्टे का नंबर देगी, लॉटरी का नंबर देगी, ठीक है, तुम्हें कसिनो में जितवाएगी, तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता देगी, दूसरों का भविष्य भी बता देगी। लेकिन इंसान ये सब करता क्यों है, पैसे की वजह से, कि मेरे पास पैसा है। अब तुम उस पैसे का करोगे क्या, वो सिर्फ एक कागज़ का नोट है मेरे भाई। जब तक उसमें तुम अपनी खुशी नहीं खरीद सकते, जब तक वो सिर्फ एक कागज़ का नोट है। और खुशी तुम किसके लिए खरीदोगे, अपने घर वालों के लिए। बेटे घर वालों से तुझे बहुत दूर कर देगी तेरी वाइफ। अगर तूने अपनी वाइफ को हाथ भी लगा दिया या फिर उसके बारे में सोचा भी कुछ संबंध बनाने के बारे में, तो तेरे कान में ऐसी किलकी मारेगी कि तेरे कान में से खून नहीं, जहाँ बैठती है वहाँ से भी खून आएगा। ठीक, आगे कि भाई अपने बाल बच्चों को बिल्कुल भूल जाना, फिर बाल बच्चों से तुम्हें बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। तुम्हें इसका मज़ा आएगा सिर्फ 1 महीना 2 महीना, हद से हद 6 महीना। इससे ऊपर मैंने आज तक कोई साधक नहीं देखा जो कर्ण पिशाचिनी का साधक हो और वो इससे ऊपर जी रहा हो या फिर इससे ऊपर सिद्ध करने के बाद खुश हो। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी तुम्हें उस हद तक परेशान कर देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम्हारे कान में चिल्लाना, आवाज़ देना, तुम्हारे कान में हमेशा तुम्हारे साथ रहना, रात को कितनी कितनी बार संभोग करना तुम्हारे साथ, तुम खुद मतलब एक ये मान लो तुम ख़त्म हो जाओगे, इतनी सीधी सी बात बताऊँ तो। दूसरी बात, तुम्हारे गुदा द्वार पे बैठना, तुम्हें वहाँ पे दर्द, दिक्कत, परेशानी, तुम्हारा मल खाना, तुम्हें इन्फेक्शन, पता नहीं भाई क्या 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 होगा तुम्हें, क्या क्या होगा तुम्हें, मैं बता भी नहीं सकता। अब लोग इसके पीछे आजकल बहुत भाग रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत भाग रहे हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। पर उसकी सच्चाई तो जान लो, अपने घर वालों से तुम दूर हो जाओगे। और एक बात याद रखना तुम मेरे भाई, एक बार ना 1 महीना दूर रह के देख ले, सिर्फ 1 महीना सिर्फ दूर रह के देख ले, अपने आप तुझे पता लग जाएगा कि तेरी खुशी कहाँ है। खुशी घर वालों के साथ मिलती है, घर वालों से अलग होकर कभी इंसान खुश नहीं रह सकता। और तुम उस पैसे का करोगे क्या जो तुम्हारे घर से तुम्हें अलग कर दें। एक तो वो होता है कि ठीक है भाई, एक बंदा दूर है, 1-2 महीने के लिए दूर है, आ जाएगा, 1-2 महीने में एक बार आता है, 1 साल में एक बार आता है, वो आता तो है, उससे फ्रीडम तो है कुछ भी करने की। तुम तो इसके बाद अपने पूरे जीवन में अपनी वाइफ के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, कभी उसके मतलब बिल्कुल उससे कट जाओगे। मान लो तुम अपने बच्चों से तुम बिल्कुल कट जाओगे, अपनी माँ बहन सबसे बिल्कुल अलग हो जाओगे। फिर क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसी साधना का। अब चलते हैं सट्टा की तरफ। सट्टा क्या है भाई, देख एक और बात मेरे भाई, आजकल ना मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं कर्जे के लिए। मेरे भाई एक बात बता, तूने कर्जा मुझसे पूछ के लिया था? चलो एक और बात बता दे मेरे भाई, जो कर्जा लिया है उसको तो किसी काम में लगाया होगा, भगवान के काम में तो नहीं लगाया। तो फिर मुझे फ़ोन करके मैसेज करके क्यों बोलते हो कि गुरुजी कोई ऐसी साधना दो कि भगवान मेरा पैसा उतरवा दे। भाई भगवान के काम में तूने पैसा लगाया कि भगवान उतरवाएगा तेरे पैसे? जहाँ पैसा लगाया है ना, जहाँ पैसा लगाया है, जिस जगह लगाया है, जैसे खुश होकर लगाया था ना, वैसे मेहनत करके उतारने की कोशिश कर और उतारने का दम रख। ठीक भाई, जैसे खुश होके यूज़ करा था ना उसको, अब वैसे ही मेहनत करके उसे उतारने का दम रख। भगवान सिर्फ मेरे भाई मदद कर सकता है, तुम्हें पैसे ला के नहीं देगा। कुछ लोगों को चूतिया काट रहे हैं मेरे भाई यूट्यूब पे इतना कि भाई एक परी लो 100 करोड़ ला के देगी, इतने ला के देगी। मुझे फ़ोन कर रहे हैं लोग कि गुरुजी कोई साधना है जो परी पैसे ला के दे। अरे यार तुम पागल हो कुछ, पता नहीं यार। यूट्यूब पे तो इतना चूतिया बना रखा है लोगों को, इतना मतलब बस इतना पागल कर रखा है कि भाई तो ऐसे मैं भी डाल दूँ वीडियो, मैं भी डाल दूँ कि मैं 2000 में 3000 में परी दे रहा हूँ, मेरे पास दिन का 1 कॉल भी आ गया 1 महीने तक, तो मेरे कितने बन गए? सीधा 1-1.5 लाख रुपये आराम से, 60,000 रुपये महीने के आराम से बन गए मेरे। ठीक, लेकिन क्या होगा, क्या वो मेरा पूरा जीवन मुझे काफ़ी है 60,000 रुपये? नहीं है। और मरने के बाद मैं ऊपर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा उसको कि मैं तेरे बच्चों से पैसे लूट के आया हूँ? 60,000 के ऊपर मैंने अपना ईमान बेच दिया, 60,000 के ऊपर मैंने अपनी बरसों की मेहनत सारी खो दी, जितनी भक्ति कमाई थी। भाई पैसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के बाद तुम्हारी गति खराब है। एक और बात, गति खराब है, मरने के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे, उसके नीचे प्रेत बन के रहोगे, बात ख़त्म। और फिर भगवान भूल जाओ और संसार भूल जाओ। अब हम सट्टे की बात कर रहे थे। सट्टा साधना करके तुम कर क्या लोगे, क्या हासिल कर लोगे? पहली बात तो सट्टे की साधना तुम करते हो तो सिर्फ जो नीच कोटि की शक्तियाँ हैं वो तुम्हें सट्टे का नंबर दे सकती हैं, जो खुलेगा एक्चुअल में। वरना माता काली की कर लो, भैरव की कर लो, किसी पीर की कर लो, वो तुम्हें नंबर देगा पर वो खुलेगा नहीं मेरे भाई। सट्टे के साथ में पहली बात तो ऐसे होती नहीं है कि तुम 1-2 महीने 1 साल में ख़त्म कर लो, बहुत टाइम लगता है मेरे भाई। ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है बहुत लंबा, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएँ होती हैं, चिल्ले खींचने पड़ते हैं, चिल्ले 1-1 साल के। उसके बाद नंबर मिलने शुरू होते हैं खतरनाक वाले से बोलते हैं, जो नंबर कटता नहीं है, पर वो तुम्हें रोज़ नहीं मिलेंगे। दूसरा, वो 100% श्योर नहीं होंगे तुम्हारे नंबर की हाँ खुलेगा। दूसरी बात, तुम्हें नंबर बनाने आने चाहिए। तुम्हें सपने में चीज़ें दिखेंगी, उसको तुम्हें बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ का ये मतलब था, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर खुलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इतनी मेहनत तुम अपने काम पे कर लोगे ना, और गणेश जी की सिर्फ 40 और आरती कर लोगे, तो तुम्हारे जीवन में 100 गुना ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी। और सट्टे के पैसे से तुम अपने घर में एक ईंट भी लगा लो, अपने घर में सिर्फ एक ईंट लगा लो सट्टे के पैसे से, तो तुम्हारा पूरा घर ढह जाएगा, पूरा घर। तुम उस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो सट्टे के पैसे से बने हैं घर, वो सट्टे के पैसे से लगी ईंट है उसमें। सट्टे के पैसे से कभी कोई खुश रह नहीं सकता भाई, कभी भी नहीं खुश रह सकता। बरकत वहाँ होती है, लक्ष्मी वहाँ बरकत करती है जो पैसा मेहनत का हो।
ठीक। वही यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा पड़े हैं कि सट्टे का नंबर खुल गया, जोत के नीचे रखा था मैंने पर्ची, ये कर दिया वो कर दिया, खुल गया सट्टे का नंबर, तुम्हारा खोल लो। बहुत सारे मिल रहे हैं, ट्रिक निकाल निकाल के बेच रहे हैं सट्टे के नंबर। मेरे भाई ये सब चीज़ें घटिया चीज़ें हैं। तुम अपने जीवन को, तुम खुद सोचो कि तुम अपने जीवन को किस ओर लेके जा रहे हो। तुम एक्चुअल में मतलब कोई, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम कुछ जीवन में कुछ पाना नहीं चाहते, उस ईश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहते, करना क्या चाह रहे हो? सट्टे के साधना करके क्या कर लोगे? थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, और वो पक्का नहीं है कि कमा लोगे या नहीं कमा लोगे। और इतनी मेहनत किसी काम में कर लो ना, अपने किसी काम में कर लो, और किसी देवता को पकड़ लो, अपने पितरों, घर के पितरों को, अपने कुलदेवी कुल देवता को पकड़ लो, इतनी बरकत कर देंगे, उससे कहीं गुना पैसे तुम्हारी मेहनत से आ जाएंगे। पर नहीं, तुम्हें तो आज के आज चाहिए पैसे। कल को तुम नंबर लगाओ, परसों को तुम्हारा खुल जाए। लोग मुझे बोलते हैं कि आज शक्ति दे दो और हम पैसे बाद में दे देंगे, और जो है हमारा नंबर खुलना स्टार्ट हो जाए। भाई पता है बात क्या है? तुम जी रहे हो भी ख्वाबों में। तुम्हारे सपने हैं ना, जो सपने, तुम अपने सपनों में जी रहे हो भी। बेटे इस सपने की दुनिया से बाहर आई, असल की दुनिया है। पता है मुझे कि तेरे पर बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, पर वह ऐसे हल नहीं होगी कि तू यहाँ पे वीडियोस देख, बैठ के वीडियोस देखे, ठीक है, सट्टे की साधना के पीछे भागे, कर्ण पिशाचनी के पीछे भागे, भूत प्रेत के पीछे भागे, परियों के पीछे भागे, उल्टा तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़, मेहनत पे ध्यान दे अपनी। एक ना एक दिन तेरा कर्जा भी तुलेगा और सारे काम होंगे। और एक और गारंटी मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, अभी के अभी इस संसार में कोई नहीं बोलता, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कि अगर यूट्यूब की वीडियो देख देख के तेरा कर्जा उतर जाए, तो जितना तेरा कर्जा होगा ना उतना मैं तुझे पैसे दे दूँगा। और बताओ, अगर तेरा कर्जा उतर जाए यूट्यूब की वीडियोस देख के, परिया लेके, आजकल तो यही चल रहा है, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे पैसे उतरवा देगी, फलाना देवी तुम्हारे पैसे उतरवा देगी, फलानी परी तुम्हें इतने पैसे ला के दे देगी, फलाना वीर तुम्हें इतने पैसे ला के दे देगा, ये चल रहा है। और अगर इन किसी भी चीज़ों में से तुम्हारे पैसे उतर जाएं तो मुझे एक बार बोल देना कि गुरुजी ये यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं और यहाँ पे जो है पैसे उतर रहे हैं। मेरे भाई मैं आऊँगा और जितने पैसे तूने दिए हैं तुझको उल्टा वो पैसे भी दूंगा, और जिसने तुझे वो चीज़ दी है उसके पास से वो चीज़ लूँगा उससे डबल पैसे देके, और अपने शिष्यों को सबको दिलवाऊंगा उससे डबल की, जितने उसकी फीस है उससे डबल पैसे देकर दिलवाऊंगा। लेकिन नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। कितना भटक ले, कितना भी भटक ले, मेरी बात तुझे एंड में याद आएगी। अभी भी तू नहीं समझेगा, मुझे पता है तू अभी भी नहीं समझेगा, क्योंकि जब इंसान के ऊपर दिक्कत आती है तो खोपड़ा खराब रहता है फिर। पर यह है कि एट द एंड जब स्टोरी का एंड होगा ना, तब से याद आएगा कि हाँ एक यूट्यूब पे एक भगत था जिसने कहा था कि कुछ नहीं होगा, जब इस चीज़ का अंत होगा, जब ये रात तुम्हारी घटेगी और दिन तुम्हारा उगेगा, फिर तुम्हें याद आएगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, खाली हाथ है, कोई परी नहीं आई, कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। फिर तुम्हें मैं याद आऊँगा कि हाँ सही बोल रहे थे गुरुजी, कुछ नहीं होता ये सब, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर भी मेरे पास आ जाना मेरे भाई, मैं तब भी तेरा उद्धार करवा दूंगा, आ जाना फिर भी। बाकी मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कर्ण पिशाचिनी, सट्टे के साधना, भूत प्रेत की साधना, गड़ा धन, इन सबसे दूर रहो। कुछ नहीं है, जीवन तुम्हारा बर्बाद कर देगा। गड़ा धन सबसे घटिया चीज़ है पूरे संसार में। अगर तुम्हारे घर में गड़ा धन है ना, तुम ये मान लो कि तुम्हारा, अगर तुमने उसे निकालने की कोशिश की है या निकाल लिया है तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा, नर्क। उस गड़े धन को निकालने की कोशिश ही मत करो, खुश रहो बस। है तो है, बात खत्म। ना तुम्हारा था, अगर वो तुम्हारा है नहीं, अगर तुम्हारी मेहनत का नहीं है तो फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ है नहीं है, बात खत्म। अगर वो तुम्हारी मेहनत के पैसे खो जाते हैं फिर तुम्हें फ़र्क पड़ता है, पर वो तुम्हारी मेहनत का ही नहीं भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे तुम्हें। मत निकालो मेरे भाई, मत निकालो, मत करो कोशिश, वरना लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे घर में गड़ा धन है और तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो तुम एट द एंड बिल्कुल बर्बाद रहोगे, बर्बाद। न वो धन निकलेगा, न तुम्हारी बर्बादी खत्म होगी, और बर्बाद होते जाओगे। घर में दिक्कत परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। और भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कोई भी जानकारी लेनी हो व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और सीधे ट्रांसफ़र की फ़ीस 6100 रुपये है, पूछा कि 200 रुपये है, और
दीक्षा की फीस 3100 रुपये, तामसिक की 2550 सात्विक की। आदेश आदेश जय श्री राम अलख निरंजन अलख आदेश।